वेलकम टू IIT वाला। मेरा नाम है निशान और आप देख रहे हैं IIT वाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4। लास्ट वीडियो में हमने 2.3 तक डिस्कस किए थे क्वेश्चन। आज हम 2.4 आपके लिए एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज लाए हैं। ये रही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एक ही कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। इसमें 4 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपके पास जो x प्लस 1 इसमें फैक्टर दे रखा है, इस गिवन पॉलिनोमियल्स के लिए क्या ये एक फैक्टर होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। हमारे पास जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, पहले हम उसको px के इक्वल लेट कर लेते हैं। px इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपसे बोला है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। सो जो हमें फैक्टर्स x प्लस 1 दे रखा है उसको हम 0 के इक्वल लेट कर लेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल से पुट करेंगे। जब हम इस x की पॉलिनोमियल की वैल्यू जब इस पॉलिनोमियल से पुट करेंगे तो हमारा जो px की वैल्यू निकलेगी, अगर वो 0 आती है तो वो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज ये इसका एक फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं x प्लस 1 है, पहले फाइंड करते हैं। प्लस 1 है, इधर आकर माइनस 1 शिफ्टिंग करेंगे। x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करें? -1 पुट करते हैं। p x की वैल्यू -1 इक्वल x की वैल्यू -1 का होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू -1 एंड प्लस 1। -1 का क्यूब, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 फर्दर सॉल्व प्लस माइनस -1 प्लस 1। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू सेम कैंसिल हो गई, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल इक्वल टू 0। p -1 इक्वल टू कितना निकला? 0। मैंने आपसे बोला था अगर p की वैल्यू हमारी 0 फाइंड होती है तो हम क्या बोल सकते हैं? x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। सो आंसर में लिखेंगे यस, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। यस से भी आप काम चला सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास। पॉलिनोमियल गिवन है, इसको px के इक्वल लेट कर लिया। px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वही चेक करना है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू वही फाइंड आउट होगी -1, यहाँ फाइंड आउट कीजिए अभी। -1 वैल्यू इसी पॉलिनोमियल पे पुट करते हैं। p -1 x की वैल्यू है हमारे पास -1 पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू -1 प्लस 1। सॉल्व। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, प्लस का 1 -1 का क्यूब -1। अभी यहाँ भी सॉल्व किया हमने। -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस -1 प्लस 1। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, कितना आया? बचा 1। तो हमारे पास p ऑफ -1 इक्वल कितना आया? 1। तो ये क्या हो सकता है? 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो x प्लस 1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, is not a factor of
पार्ट आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं आता है समझ तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और उस कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसका सॉल्यूशन के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा स्पेशली, जिस बच्चे को इसकी जरूरत है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसमें रूट है, तो रूट होने की वजह से घबराए नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूट वाला जितना क्वेश्चन होगा वो टफ नहीं, इजी होता है। जो देखने में टफ होता है वो इजी ही होता है सॉल्व करने में। तो आगे देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पर पहुंचते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, पॉलिनोमियल्स है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। आपको बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स है क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो हमने इसको क्या किया, 0 के इक्वल लेट कर लिया। क्यों किया, क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं x की वैल्यू कितनी निकलेगी, वही -1। ये -1 कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। p ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस -1 स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। x की वैल्यू हमारे पास -1 है, अगर माइनस है तो ब्रैकेट में रखना है वैल्यूज, अगर ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो हो जाएगी गड़बड़। प्लस रूट 2 सॉल्व, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अभी बताया था +1 प्लस माइनस -1 माइनस प्लस माइनस 2 into 1 2 रूट 2 की 1 से मल्टीपल रूट 2 माइनस का, ओके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस रूट 2 सॉल्व, प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 2 कैंसिल, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 2 सॉल्व होकर कितना आया -4। क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल में एक फैक्टर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 नहीं निकला, तो नो, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इट्स दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन व्हिच gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, आपको बोलना है फैक्टर थ्योरम का यूज कीजिए। फैक्टर थ्योरम क्या है, यहाँ पर फैक्टर थ्योरम जो है वही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, तो हम इसे फैक्टर थ्योरम या फिर रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसे px से शो किया गया है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, और gx ये हमारे पास एक अदर पॉलिनोमियल है x प्लस 1। आपको बताना है कि px पॉलिनोमियल है कि ये gx वाली पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर होगा, तो चेक करते हैं, इसे रफ करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की साइड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये हमारे पास क्या गिवन है, px गिवन है, और एक अनदर पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू गिवन है x प्लस 1। फैक्टर थ्योरम मींस रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है आपको, तो gx को हमें 0 के इक्वल लेट करना पड़ेगा जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो gx की जगह हमें क्या रख देना है, 0। क्यों, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके इस पॉलिनोमियल्स में पुट करें। तो इसलिए हमने gx को क्या लेट कर रखा है, 0। तो x प्लस 1 किसके इक्वल हो गया फिर, 0 के, क्योंकि gx की जगह क्या पुट कर दिया, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ये -1 वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहेगा 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट -1 -1।
सॉल्व -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू 2, -2, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 +1 आ गया +1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 -1, सॉल्व माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, आंसर इज 0। सो आंसर हमारा 0 निकला। तो x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, या ये भी बोल सकते हैं gx पॉलिनोमियल्स एक फैक्टर है px पॉलिनोमियल्स के लिए। तो आंसर में लिख दीजिए यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल्स। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास px इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx गिवन है आपको gx इक्वल टू x प्लस 2। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है gx को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड। सबसे पहले क्या करेंगे हमें सबसे पहले gx को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जो x की वैल्यू निकलेगी वो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो देखते हैं gx को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे क्या आ जाएगा -2। तो x की वैल्यू कितनी आई -2। इस -2 की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, px वाली पॉलिनोमियल्स में। तो यहाँ पुट करते हैं p ऑफ -2 इज इक्वल टू x की वैल्यू लगाएंगे -2 का क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट -2 प्लस 1। अगर माइनस की वैल्यू हो तो ब्रैकेट में रख लें, क्योंकि माइनस जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है हमारे लिए, इसलिए ब्रैकेट हमेशा यूज करें माइनस के लिए। -2 का क्यूब -8, सभी को आता है -2 का क्यूब, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जितनी पावर लिखी है उतने टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2 इंटू -2 मीन्स -8, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 3 जा 12 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1, सॉल्व 8 माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14 एंड प्लस का 12 प्लस का 1 प्लस का 13। सॉल्व करने पर क्या मिला, माइनस का 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 14 में से 13 माइनस किए माइनस का 1, तो माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0। -1 तो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो माइनस का 1 0 के इक्वल नहीं है। तो जब 0 के इक्वल नहीं है, जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब x प्लस 2 एक फैक्टर नहीं हो सकता। तो आंसर में लिखेंगे नो, x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है, px का, पॉलिनोमियल्स का, ये जो आपको पूछी गई थी। इसका थर्ड पार्ट आपको ट्राई कीजिएगा, क्या करना है थर्ड वाले क्वेश्चन में। इसका जो थर्ड पार्ट है आपको px पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको एक gx पॉलिनोमियल गिवन है, gx को आपको 0 के इक्वल रखना है, वहां से x की वैल्यू 3 निकलेगी और 3 यहां लाकर पुट कर दीजिए। अगर 0 आंसर आता है आपका तो इसका एक फैक्टर कहलाएगा पॉलिनोमियल्स का, अदरवाइज ये 0 नहीं निकलता है तो आंसर में हम नो लिखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया। हमारे पास 3 वाला थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। आपके पास 4 केस दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है k की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेंगे। आपसे कहा है कि x माइनस 1 जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं इनका क्या है, फैक्टर्स है। फैक्टर्स है कि मतलब x की वैल्यू जब हम इस पे पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू निकाल फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमें x प्लस 1 इसका एक फैक्टर बताया है जो गिवन पॉलिनोमियल्स है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को ले लेते हैं। हमारे पास गिवन है पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस के। ये पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे बोला है x माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर। फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, इस px पॉलिनोमियल्स का। इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम x माइनस 1 को फिर किसके इक्वल रख सकते हैं, 0 के इक्वल। लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस का 1 है, इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकली हमारी, -1। इस -1 की वैल्यू को हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ बताया गया था कि x की जो वैल्यू है वो इसका एक फैक्टर है। तो 1 क्या हुआ, इसका एक फैक्टर हुआ, तो ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा 100%। तो इसलिए x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो p of 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, 1 प्लस 1 2 प्लस k। अब यहां से हमें काय की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए k की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में पूछा था k की वैल्यू फाइंड करके बताइए। क्या पूछा था, k बताओ कितना आएगा, यही पूछा था क्वेश्चन में। तो हम इस p ऑफ 1 को अगर 0 के इक्वल लेट कर लें अगर, तो k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। +2 है, इधर शिफ्ट करेंगे -2, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई -2। दैट इज आंसर। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका एक रूट वाला आपको बताते हैं, सेकंड पार्ट है px इज इक्वल टू, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपको px पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। जो यहाँ बात कही है वो यही है बात। तो x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 1। इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस पॉलिनोमियल्स में x की जगह जहां x दिखाई दे वहां आप x की वैल्यू 1 लगाते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √2। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, k 1 मल्टीप्लाई बाय 1, k इंटू 1 कितना होगा, k प्लस √2। सॉल्व करते हैं, 2 1 का 2 प्लस k प्लस √2। ठीक, तो p1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस k प्लस √2। अब इनको ऐड तो कर नहीं सकते, 2 प्लस √2 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूट वाली टर्म्स हमेशा रूट में ऐड होती है और विदाउट रूट वाली टर्म्स विदाउट रूट वाले में ऐड होती है। मेरा कहने का मतलब है कि नंबर्स में ऐड होंगे और रूट वाली फॉर्म, जिनकी रूट की फॉर्म सेम होती है वो उसमें ऐड होती है। तो ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। बट हमें क्या चाहिए यहाँ से, k की वैल्यू। k की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, p1 को 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं, 2 प्लस k प्लस √2। शिफ्ट करते हैं, +2 है इधर आकर -2 हो गया, प्लस √2 है इधर आकर -√2 हो गया हमारे पास, और इक्वल में बचा k, और यही हमारी k की वैल्यू है। k की वैल्यू कितनी निकली, -2 -√2। ये है हमारी k की वैल्यू। आपसे k की वैल्यू पूछी, दैट इज आंसर। इसका थर्ड पार्ट भी रूट वाला है। थर्ड पार्ट में भी रूट हैगा, रूट वाला करा लेते हैं आपको, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है बच्चों को रूट के लिए। तो 3 वाला पार्ट देख लेते हैं इसका हम, और 4th वाले के लिए आपको ट्राई करना है, इजी है। और अगर नहीं आए तो कमेंट्स करें और बताएं, इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, कौन सा थर्ड पार्ट, px इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है आपको px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, और क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ
किसका फैक्टर, इस px का फैक्टर है। जब ये px का फैक्टर है तो x माइनस 1 0 के इक्वल हो जाएगा। जब 0 के इक्वल हो गया तो x की वैल्यू कितनी निकली, माइनस 1 के इधर आकर प्लस 1। इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में कर दीजिए, putting x is equal to 1, so p1 equal to k bracket 1 square minus root 2 bracket 1 plus 1। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 into 1, 1 की कैसे मल्टीपल के, रूट 2 की 1 से मल्टीपल रूट 2 प्लस 1। p1 की वैल्यू हमारे पास आ गई k माइनस रूट 2 प्लस 1। अब हमें इस p1 की जगह क्या मान लेंगे, 0, तभी हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट माना क्या, k माइनस रूट 2 प्लस 1 को 0 के इक्वल, माइनस का रूट 2 है इधर शिफ्ट कर लीजिए, प्लस का रूट 2 हो गया, प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1, k अपनी जगह है, k की वैल्यू 100, k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू आ गया रूट 2 माइनस 1। ये हमारी k की वैल्यू आ गई जो हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फैक्टराइज। रफ कर दें, नोट करना है, नोट इट डाउन। फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फैक्टराइज। मिडिल स्प्लिटिंग 8th क्लास में भी पढ़ा है फैक्टराइज आपने, और 9th में भी आ गया, 10th में भी आपको फैक्टराइज पढ़ने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से सीखो फैक्टराइज को। फैक्टराइज का फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सर फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो या फिर क्वाड्रेटिक हो या पावर 4 की हो, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना फैक्टराइज कहलाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में छोटी छोटी टर्म्स में डिवाइड कर देना ही फैक्टराइज कहलाता है, इसे बोलते हैं फैक्टराइज। तो कैसे हो जाएंगे ये छोटे छोटे पार्ट्स में, जो देखिए हमारे पास जो x स्क्वायर के जो मल्टीपल में का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले उस कांस्टेंट, यहाँ पर 1 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहा गया 1 को, क्योंकि 1 के साथ में कोई वेरिएबल्स नहीं है, 1 एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट की मल्टीपल हमेशा x स्क्वायर के कोफिशिएंट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 12 कितना हो जाएगा, 12 into 1 12। अब इस 12 के फैक्टर्स करने हैं, फैक्टर्स यानी इस 12 को नंबर्स में ब्रेक करना है। कैसे नंबर में ब्रेक करना है, ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जब प्लस कर देखें उन नंबर्स को तो 7 आना चाहिए। जो x का कोफिशिएंट है, जो x के मल्टीपल में नंबर है, वो नंबर आना चाहिए। तो हम कैसे करें सर, 12 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, सभी को कट करना होता है। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। कैसे करेंगे, 2 हमारे पास फैक्टर्स क्या निकले, 2 into 2 into 3। अब n की मल्टीपल करनी है, सर कैसे मल्टीपल, 2 की 2 से कर लो 4 और एक 3 अलग रखो, कितना हो गया 4 into 3। सर आपने 2 की 2 से की मल्टीप्लाई, 3 की 2 से भी तो कर सकते थे मल्टीप्लाई। बेटा ऐसे नंबर से ब्रेक करना है आपको कि 2 नंबर्स बन जाए, जब प्लस कर देखें तो 7 आए, तो 4 और 3 ऐसे नंबर हैं जब हम इनको प्लस कर देखेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसलिए मैंने 2 की 2 से मल्टीप्लाई की है, जिससे मुझे 4 मिला। तो मैं क्या लिखूंगा, 12x स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस 7 की जगह ब्रेक करके लिखेंगे 4 प्लस 3। 4 प्लस 3 7 भी होता है, और 4 की 3 से मल्टीपल करो तो 12 भी आता है। ऐसे नंबर में ब्रेक करना है। जो कांस्टेंट के पास साइन है, हमेशा उस साइन को ही यहाँ पर लिखना है। प्लस है तो प्लस करने पर ये नंबर आना चाहिए, माइनस है तो माइनस करने पर ये नंबर आना चाहिए। x दोनों नंबर के लिए कॉमन होगा, x ब्रैकेट के बाहर लिख लिया प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीपल x से करेंगे 4x, माइनस से मल्टीपल करेंगे माइनस प्लस माइनस, 3 की मल्टीपल x से की 3x प्लस 1। कॉमन लेते हैं, 2 पेयर बन गए, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर।
फर्स्ट वाले पेयर में से बताइए क्या कॉमन आ सकता है? फर्स्ट वाले पेयर में से 4 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 4 की टेबल में क्या आता है? 4 की टेबल में हम 12 को काउंट कर सकते हैं। 4 1 4 4 2 8 4 3 12, इसलिए 4 कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? इसमें से ले लेंगे 1 कॉमन। क्यों? 1 तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? 3 को लिख सकते हैं 3 into 1, 3 को लिख सकते हैं 3 into 1 क्योंकि 3 आएगा, और 1 को लिख सकते हैं 1 into 1, 1 ही आएगा। तो क्या चीज कॉमन मिली? 1। इसलिए मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? 1 कॉमन लिया। तो जब 1 कॉमन ले लिया तो यही ब्रैकेट बचेगा 3x माइनस 1। सर अरे ये तो प्लस था, माइनस कैसे हो गया? ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, मेन साइन। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तब। ठीक है, अब आप देखिए जो ब्रैकेट है ये दोनों क्या चीज है? सेम है, कॉमन है, तो 3x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा? 4x माइनस 1। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हमने फैक्टराइज कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में हमने उसे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। यही हमारा आंसर है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। क्या करना है? सबसे पहला हमारा काम है कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। 2 into 3 कितना आया? 6। इस 6 के फैक्टर्स करने हैं आपको कि प्लस करने पर 7 आना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए जल्दी से? 2x स्क्वायर 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7 भी होता है, और 6 की जब 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6 भी आता है। इस तरीके से ब्रेक करना है आपको, नहीं तो 7 को तो हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, लेकिन हमें दो कंडीशंस फुलफिल करनी है। एक तो प्लस करने पर 7 आए, और जब मल्टीप्लाई कर देखें जो हमने मल्टीपल करके यहाँ लिख रखा है वो आना चाहिए। तो इसलिए हमें ऐसा नंबर चूज करना है। x दोनों के लिए कॉमन होगा, प्लस 3 इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 6 की मल्टीपल x की 6x प्लस 1 की मल्टीपल x की 1x प्लस 3। जहां तक ब्रैकेट लिखा है वहीं तक ही x की मल्टीपल होगी। ऐसा नहीं है कि x की सभी से मल्टीपल कर दो, सिर्फ x इन दो ब्रैकेट के लिए है, तो x की मल्टीपल 6 से 6x, x की मल्टीपल 1 से 1x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट वाले 2 पेयर बन गए, फिर से फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। फर्स्ट वाले पेयर में से दोनों क्या चीज सेम हो सकती है? तो 2 सेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 2 की टेबल में भी आता है और 2 6 की टेबल में भी आता है। 2 1 2 2 2 4 एंड 2 3 6। तो 2 इज कॉमन एंड x इज आल्सो कॉमन। x कॉमन ले लिया, कितना बचा? 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, x बचा। 6 में से 2 कॉमन आ गया, कितना बचा? 3। सर 4 बचना चाहिए था, 6 कैसे बच गया? 6 में से 2 बाहर आ गया तो 3 बचा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। 2 3 6, हमें कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करके जो बचता है वो लिखते हैं। प्लस इस पेयर में से क्या कॉमन आ जाएगा? तो कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन ही नहीं है, ना तो x कॉमन है ना नंबर। हर जगह से 1 तो कॉमन आ सकता है, 1 तो सभी का मल्टीपल होता है, तो इसलिए 1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x प्लस 3। x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन है, सेम ब्रैकेट है, इसे पहले लिख लेते हैं कॉमन वाले पार्ट को। जो हमारे पास बाद वाला पार्ट बचा है फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। किसके फैक्टर्स आ गए? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के फैक्टर्स आ गए। यही हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी करा देते हैं, फोर्थ आप ट्राई करना, और नहीं आए तो वही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये क्वेश्चन पूछना है। इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं। फोर्थ के थर्ड पार्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसमें क्या डिफरेंस आ गया? इसमें यहाँ माइनस आ गया। अब तक सभी क्वेश्चन में प्लस चल रहा है, लेकिन ये थर्ड वाले क्वेश्चन में माइनस है, तो हमें माइनस करने पर ये फैक्टर लाने। सबसे पहला काम कांस्टेंट की मल्टीपल x स्क्वायर के कोफिशिएंट से 6 into 6
कितना है 36। इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, इसे 2 से कट कर दे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से कट करते हैं, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स क्या निकले 2 into 2 into 3 into 3। मल्टीपल कीजिए, ऐसे मल्टीपल करके ऐसे नंबर में ब्रेक कर लीजिए, इनको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कर लीजिए, जब माइनस कर कर देखें उन 2 नंबर्स को तो 5 आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या नंबर बन गए 9 एंड 4। जब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 भी मिलेगा, और 9 की 4 से मल्टीपल कर कर देखेंगे तो 36 भी मिलेगा, जिसके हमने मल्टीपल करके यहाँ लिखा था। तो प्राइम फैक्टर कितने हुए, ये तो एज इट इज आ जाएगा 6x² प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 9 माइनस 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 भी आएगा, 9 4 जा 36 भी होगा। ब्रैकेट के बाहर रखना है x, क्योंकि कॉमन है दोनों नंबर के लिए x, माइनस 6। सॉल्व करते हैं, 6x² प्लस 9 की मल्टीपल x की 9x माइनस 4 की मल्टीपल x की 4x माइनस 6। बन गए पेयर, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ सकता है 3, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 6 की टेबल में भी आएगा और 3 जो है 9 की टेबल में आएगा, तो इसलिए 3 कॉमन और x भी कॉमन है, 2 नहीं हो सकते x कॉमन। सर 2 ले लीजिए ना, यहाँ से 2 आ जाएंगे, एक ही आ जाएगा, यहाँ से तो x² 2 आ जाएंगे x कॉमन, बट यहाँ से नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर सिंगल ही x है। तो इसलिए यहाँ से क्या कॉमन आ गया x। 6 में से 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा 2, 3 नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब कॉमन वाले पार्ट से उस नंबर को डिवाइड करना होता है। तो 3 2 जा 6, x एक कॉमन आ गया, एक x बचा, और 9 में से 3 कॉमन ले लिया, 3 3 जा 9, ये x कॉमन आ गया था हमारे पास माइनस। सेकंड पेयर में से क्या कॉमन आ सकता है 2, 2 जब 4 में से 2 कॉमन आ गया बचा 2, 2 2 जा 4, और 6 में से 2 कॉमन आ गया बचा 3, 2 3 जा 6। तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट कॉमन है, कॉमन वाला पार्ट है, इसलिए इसे आगे लिख लेते हैं 2x प्लस 3। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3x माइनस 2। ये हमारे फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स यानी इस इक्वेशन के पार्ट्स आ गए। जब हम इनकी मल्टीपल करेंगे तो हमें जब वापस 3 मिल जाएगा। मैजिक देखो कितना शानदार है। इसका फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक नहीं हो तो कमेंट्स में बताएं, सॉल्यूशन आपको मिलेगा फौरन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है, वही फैक्टराइज पूछ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज हो गया। सर फैक्टराइज अगर पूछना ही था तो फिर ऊपर भी फैक्टराइज नीचे भी। गौर से देखो बच्चा, ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज पूछे थे आपसे, बट फैक्टराइज में आपको वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिफरेंस देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, 3 में पूछा है आपसे क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स, इसमें 5 में पूछा है क्यूबिक के। ये डिफरेंस है यहाँ पर, क्यूबिक यानी जिसकी पावर 3 होती है वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज तो करने हैं, बट क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसके फैक्टराइज करने, ये क्यूब है। ठीक है, फैक्टराइज के हमें इसके फैक्टराइज करने। फैक्टराइज में हमें यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। क्यूबिक इक्वेशन में क्या हम पेयर बना सकते हैं, बनाना सर बन गए पेयर। कॉमन ले सकते हैं, ट्राई करते हैं कॉमन लेने के लिए, देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। सर x आ जाएगा, नहीं x² कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2x सेम मिल सकते हैं, x², इधर से भी x², तो x² कॉमन, ब्रैकेट x³ में से x² कॉमन ले लिया, x कितने x है यहाँ पर 3, कितने x है 3 में से 2 बाहर आ गए, कितने x बचे 1, माइनस ये वाला x² तो बाहर आ गया, कॉमन कितना बचा 2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन होगा, जब कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे तो वहां पर कॉमन छुपा हुआ होता है 1 सबका मल्टीपल होता है, इसलिए यहां से कॉमन क्या आएगा 1। जब 1 कॉमन आएगा तो ये तो सेम रहेंगे, x माइनस 2
मैंने फिर बता रहा हूँ, प्लस का साइन होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस, लेकिन कब कर देंगे? तब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा। और अगर सर प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो क्या करेंगे? तब साइन एज इट इज रखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस ही रखना है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस था, इसलिए मेन साइन चेंज हो गया। x माइनस टू क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा हमारे लिए, x माइनस टू। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा इसका फैक्टर्स? नहीं, पावर कितनी है इसकी? मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन में? 3। तो इसके कितने फैक्टर आएंगे? 1 2 3 आएंगे। क्यों 3 आएंगे? जितनी पावर होगी हाईएस्ट, यानी डिग्री जितनी हाईएस्ट होगी उसकी उतने ही फैक्टर होंगे। सर ये तो 2 ही निकले, 1 2 निकलना कितने चाहिए? 3। तो अभी पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब कंप्लीट। आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 2, क्या 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर? कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 1 को 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 8th क्लास में है ये, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये कब अप्लाई होता है फॉर्मूला? ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास दोनों पर स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक बार वैल्यू को प्लस कर सकते हैं और एक बार माइनस कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर हटा करके। स्क्वायर लगा देते हैं बच्चे कभी कभी। तो यहाँ पर सेम ये फॉर्मूला इससे मैच हो रहा है। देखो मैच हो रहा है क्या? x की जगह a लिखा है, स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है। b की जगह 1 लिखा है, यहाँ b है, यहाँ 1, स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। फर्क इतना है सिर्फ कि यहाँ पर x की जगह a है और 1 की जगह b है। तो फॉर्मूले की जगह हम यही करते हैं, x की जगह a, b की जगह 1, x की जगह a, b की जगह 1 तो करते हैं। इसमें तो कोई फॉर्मूला स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं। एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि हमें फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज पावर 3 है, इसलिए 3 फैक्टर निकलेंगे, 1 2 3, यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में कुछ तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट में इसका 5th का सेकेंड पार्ट, रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। सर इसे भी ऐसे कर दो ना, बिना रिमाइंडर थ्योरम के तो हो ही नहीं सकता ये। सेकेंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। पेयर बनाए, चलिए पेयर बनाते हैं। पेयर एक ये बन गया, एक ये बन गया पेयर। इसमें से कॉमन ले, कॉमन लीजिए, क्या आएगा कॉमन? x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 3। इसमें से कॉमन लीजिए, सर कुछ कॉमन ही नहीं है, आपने बताया था जहां कॉमन नहीं हो वहां से 1 कॉमन ले लो। ठीक है, 1 कॉमन ले लेते। क्या हो गया? 9x माइनस है बाहर तो इसमें प्लस हो जाएगा साइन। सर ये तो ब्रैकेट ही लगा रहे हैं, कॉमन कैसे ले? इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा सर, इसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। क्यों सर रिमाइंडर थ्योरम क्यों यूज करें हम? रिमाइंडर थ्योरम हम यहाँ पर जो हम फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर वाले ब्रैकेट वाले पार्ट कॉमन नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। चलिए देखते हैं हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे करना है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है? रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है जो क्यूबिक इक्वेशन है, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कोई एक फैक्टर तो होगा, एक नहीं कितने फैक्टर होंगे? 3। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है? 3 है, तो हमें एक फैक्टर पता करना है। पहले एक फैक्टर पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम चेक करते हैं क्या x इक्वल 1, क्या x इक्वल 1 इसका, यानी 1 इसका एक फैक्टर हो सकता है। अगर हमारा आंसर आएगा 0 तो x इक्वल 1 इसका एक फैक्टर होगा, और अगर x इक्वल 1 लगाने पर हमारा आंसर 0 नहीं आएगा तो ये x इक्वल 1 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर देखेंगे, फिर -1 देखेंगे, -2 देखेंगे,
अगर पता है आपको कि सर x इक्वल -2 पर इसका फैक्टर 0 निकल आएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू -2 भी पुट करके दिखा सकते हैं। तो हमें पता नहीं है तो फिलहाल हम अभी x की वैल्यू +1 लगाते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब -3 1 स्क्वायर -9 1 -5। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 × 3 3 -9 1 का 9 -5। सॉल्व कीजिए, कितना मिला, -2 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया, -2 -9 -5। सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 16 क्या 0 के इक्वल हो सकता है, नॉट इक्वल टू, -16 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर नहीं है। फिर क्या करें, -1 लगाते हैं, चेक करते हैं शायद -1 निकला। ये तो चेक ही करना पड़ेगा आपको कि किससे फैक्टर निकलेगा। तो -1 लगाते हैं इस इक्वेशन में, -1 का क्यूब -3 -1 स्क्वायर -1 -5। इधर देखते हैं, हमारे पास -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1 1 × 3 माइनस माइनस प्लस 9 1 9 -5। फर्दर सॉल्व, -5 -1 -6 9 + 3 12। सॉल्व करेंगे, 12 में से 6 माइनस किया 6 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू -1 भी इसका एक फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर 0 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे सर, x की वैल्यू अब 2 लगा कर देखते हैं, शायद उससे आंसर आ जाए। ऐसा करते हैं, x की वैल्यू -2 लगा कर देखते हैं, शायद उससे आए, और अगर नहीं आएगा तो फिर +2 भी लगा कर देखते हैं। किसी में से सर कहाँ तक लगा कर देखें, जब तक लगाते रहो तब तक नहीं आता, लेकिन टेंशन मत लो, स्टार्टिंग के ही नंबर से आ जाता है। 1 +1 -1 +2 -2 +3 आ जाएगा, इतनी घबराने की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं -2 क्यूब लगाना इसी पॉलिनोमियल्स में जो आपको गिवन है, -3 -1 स्क्वायर -9 -2 एंड -5। सॉल्व करते हैं, -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4 4 3 12 माइनस प्लस 9 2 18 -5। सॉल्व, -20 और -8 कितना हो गया, -20 -8 कितना हो गया, 20 और 25 प्लस 18 इक्वल टू 0। कितना आ गया, -7 भी इसके इक्वल नहीं है 0। इसका मतलब हमें +2 लगाना चाहिए। फिर चलिए लास्ट +2 लगाते हैं, +2 से आता है, +2 इधर वाला रफ कर दे, +2 से लगा कर देखते हैं आता है। वैसे -2 से आना चाहिए, देखते हैं एक बार। 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 × 4 4 × 12 9 × 18 आ गया हमारे पास 12 20 नहीं आ रहा है, 2 लगा कर देखते हैं। अच्छा, x इक्वल 2 लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 -3 2 स्क्वायर -9 ब्रैकेट 2 -5। सॉल्व करते हैं, -2 का क्यूब कितना हो गया, 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 × 4 4 3 12 9 2 18 -5। हमने क्वेश्चन पे टू नोट किया है, x³ -3x² -9x -5 करेक्ट है ना। फिर तो आई थिंक 9 से 1 से आ जाना चाहिए था, 9 1 9 9 1 10 5 3 8 नहीं। वेलकम टू IIT वाला, मेरा नाम है दिशान और आप देख रहे हैं IIT वाला। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का फुल सॉल्यूशन। ये रहे क्वेश्चंस और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन सारे के सारे हमारे पास 1 to 16 क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड हैं।
फॉर्मूले याद होना चाहिए, पुट कीजिए जस्ट आंसर। यही करना है हर क्वेश्चन में। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी ऐसी आइडेंटिटीज यूज कीजिए जो इसमें सुटेबल, इसमें परफेक्ट बैठे, परफेक्ट हो उस क्वेश्चन के लिए, उसका यूज करना है हमें सुटेबल आइडेंटिटीज का। और प्रोडक्ट, यानी हमें प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, और हमें इनका मल्टीपल बताना है मल्टीप्लाई करके क्या है। लेकिन प्रॉपर्टीज यानी फॉर्मूलाज एक तरीके से हमें इसमें यूज करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x+4 x+10 विद इन ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ x+a एंड x+b। यहाँ जो x है वो x सेम है, यहाँ जो a और b है वो a और b जो है क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर का काम कर रहा है। a यहाँ 4 का काम करेगा, b यहाँ 10 का काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वल टू, इसके इक्वल में फॉर्मूला होता है x² प्लस सम ऑफ अदर नंबर मींस a प्लस b इनटू x इनटू यानी सेम नंबर प्लस मल्टीपल a इनटू b, डिफरेंट डिफरेंट नंबर। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ x है तो यहाँ भी हमारे पास x है, इसलिए x ही लिखेंगे, x² प्लस a की जगह 4 है क्वेश्चन में तो इसलिए 4 लगाएंगे, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 लगाएंगे, ब्रैकेट यहाँ x है तो यहाँ पर भी हमारे पास x है इसलिए x ही रहेगा, प्लस a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू 10 है तो यहाँ लगाएंगे 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, बीच में मल्टीपल है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन हमें यहाँ यूज करना है, इक्वल टू x² प्लस ऐड करते हैं 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 14x प्लस 4 इंटू 10 कितना हो गया 14। ये हमारा प्रोडक्ट निकल आया, यानी मल्टीपल निकल आई इन दोनों की, काय से, विद फॉर्मूले की हेल्प से। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका x+8 x-10, बस डिफरेंट इतना है, यहाँ पर माइनस कर दिया गया है क्वेश्चन में। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x+8 एंड x-10, ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर सिर्फ माइनस कर दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, लिखते हैं इक्वल x² है तो यहाँ भी x² है, लगाइए, फॉर्मूला देखते रहिए लगाते रहिए, x² प्लस है प्लस लगाइए, ब्रैकेट a की जगह 8 है 8 लगाइए, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, लगाते हैं प्लस, b की वैल्यू कितनी है -10 तो माइनस कीजिए ना इसे, -10 ब्रैकेट क्लोज, x है x की जगह पर कितना है x ही लिखा है इन्होंने, प्लस a की जगह पर कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई होती है और b की जगह -10, माइनस है तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, x² प्लस सॉल्व करो, 8 में से 10 माइनस किया, 8 में से 10 माइनस किया, माइनस का 2 और x एज इट इज, प्लस माइनस 10 8 जा 80, सो x² प्लस माइनस 2x -80, ये हमारा प्रोडक्ट निकल आया जो हमसे प्रॉपर्टी यानी आइडेंटिटीज की हेल्प से पूछा था। हमने इस आइडेंटिटीज का यूज करके इनका मल्टीपल यानी प्रोडक्ट फाइंड किया तो आया x² - 2x - 80। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x + 4 एंड 3x - 5। यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, कैसे पता चलेगा सर, यहाँ पर भी यही आइडेंटिटीज यूज हो गई, इससे पता चलेगा यहाँ a और b क्या डिफरेंट है, a और b डिफरेंट है, इसका मतलब 100% यही आइडेंटिटीज यूज होगी। यहाँ पर a और b अगर डिफरेंट है तो हमें यही आइडेंटिटीज यूज करनी है, और यहाँ पर ये पार्ट हमारा सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये सेम है, यहाँ ये डिफरेंट है, यहाँ पर ये सेम है, यहाँ ये डिफरेंट है, इसका मतलब इससे मैच हो रही है, इसका मतलब ये आइडेंटिटीज लगेगी। सॉल्व करते हैं, लगाते हैं वैल्यू, x था यहाँ तो लिखा x, यहाँ 3x है तो लिखेंगे 3x, फॉर्मूले में स्क्वायर है स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस लगाया, a की जगह कितना आएगा 4, b की जगह कितना आएगा -5 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है x के पास हमारा x क्या दे रखा है यहाँ 3x, तो x की जगह लिखेंगे 3x,
फिर प्लस है तो प्लस लगाया, ए की जगह हमारे पास क्वेश्चन में 4 है 4 लगाएंगे, बी की जगह हमारे पास -5 दिया है तो ब्रैकेट में माइनस का 5। सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर ओपन कीजिए, 3 into 3 9 और x स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के लिए ही है, पहले 3 का स्क्वायर ओपन किया और x स्क्वायर। 4 में से 5 माइनस किया, कितना बचा? माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस किया, माइनस का 1, 1 की 3 से मल्टीपल की 3x आ गया, प्लस माइनस माइनस, 4 5 जा 20। हमेशा ब्रैकेट के बीच में और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें मल्टीपल ही मानना है। 5 into 4 20, तो हमारे पास ये आ गया इनका प्रोडक्ट 3x plus 4 3x minus 5 का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट। अब देखते हैं इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट क्या है हमारे पास? 4th पार्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर माइनस 3/2। क्या ये आइडेंटिटी इसके लिए सुटेबल है? मुझे नहीं लग रहा सुटेबल है। क्या ये वाले पार्ट्स सेम है? सेम है। क्या ए बी वाले डिफर हैं? नहीं, ए बी वाले तो सेम है। सेम है तो फॉर्मूला चेंज हो गया। फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कैसे पता चला था? ये वाला फॉर्मूला लगना है इसमें। मैंने आपको बोला था जब दोनों पर स्क्वायर हो और बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है तो हम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाते हैं। क्या ये वाली टर्म इससे मैच हो रही है? मुझे तो लग रहा है। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस, इसका मतलब इससे मैच हो रहा है। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म दे रखी है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास a की जगह पर कितना है? y स्क्वायर, तो a की जगह क्या लगा देंगे? y स्क्वायर। ये वाला जो स्क्वायर है ये फॉर्मूले का है, ये हमें ऐसे ही लगाना है स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये वाला स्क्वायर ये ऐसे रहेगा और ये y के ऊपर स्क्वायर था, ये y स्क्वायर वाला ऐसे रहेगा। माइनस है फॉर्मूले में, माइनस लगाया। b की जगह 3/2 है, b की जगह 3/2 लगाया। फॉर्मूले में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया। ब्रैकेट यूज कर लेना, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास डबल टर्म है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। y की पावर कितना हो जाएगा? हमेशा पावर के ऊपर जब पावर लगी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the 4 माइनस स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 3/2 का स्क्वायर 9/4, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 9 और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4। यही हमारा आंसर है, यही हमारा प्रोडक्ट है इसका, जो कि हमने एक सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करके y की पावर 4 माइनस 9/4 आंसर फाइंड किया है। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5th पार्ट। इसका 5th पार्ट देखते हैं। कितने पार्ट है इसमें? 5th, लास्ट है। इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है हमारे पास। 3 minus 2x 3 plus 2x, ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? a minus b a plus b, एक बार प्लस एक बार माइनस। अच्छा, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब हमें ये फॉर्म क्वेश्चन में ये दे रखी है, इसका मतलब ये इससे मैच हो रहा है तो हमें फाइंड ये करना है। अगर ये फॉर्म गिवन होती तो फाइंड ये करते, बस यही करना होता है। एक्सपेंड फॉर्म दे रखी तो क्लोज कर दीजिए और क्लोज फॉर्म है तो एक्सपेंड कर दीजिए, बस यही करना है। तो लगाते हैं इक्वल, a की जगह कितना है? 3 स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है यहाँ पर? 2x। चेक कर लो b की जगह कितना है, देखो कितना है 2x, b की जगह लगा दो 2x। स्क्वायर जो फॉर्मूले का है वो ऐसे ही लगाना है इसको। स्क्वायर ओपन करो, 3 का स्क्वायर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करो, कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। स्क्वायर ये दोनों के लिए ही है, पहले 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे फिर x के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर 9 minus 4x स्क्वायर। ये आंसर है 3 minus 2x 3 plus 2x के प्रोडक्ट का। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास
इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ले यहाँ पर कंडीशन दी है आपको, कह रहा है 103, इसका फर्स्ट पार्ट 103 into 107 की मल्टीप्लाई कीजिए, बट इन्होंने यहाँ कंडीशन दे रखी है विदाउट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो। 103 into 107 जो फोर्थ क्लास के फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट कर देता है मल्टीप्लाई करो, नहीं, सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करनी है हमें यहाँ पर एक कोई, तो उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी क्या यूज होगी यहाँ पर। हमारे पास क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 103 मल्टीप्लाई 107। सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मल्टीपल करना है तो बना किया गया है क्वेश्चन में। 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, सर 100 प्लस 3 99 प्लस 4 लिख लो ना। हमेशा 10, 100, 10,000 की फॉर्म में ही ब्रेक करना है ऐसे नंबर को, तो 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं लिखने को, 103 को 102 प्लस 1 लिख लो, ठीक है, 99 प्लस 4 लिख लो, लेकिन आपको हमेशा 100 या 10 या 1000 की फॉर्म में ही ब्रेक करना है। तो इसलिए 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और 107 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। क्या ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज हुई? फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो प्रॉपर्टी यूज हुई थी, a प्लस b a माइनस b, और क्या था x प्लस a, नॉट a प्लस b, x प्लस a x प्लस b, किसके इक्वल था ये फॉर्मूला? x स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीपल x प्लस a इंटू b, यही थी आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहेगा, यहाँ जो x है वो पार्ट सेम है, और जो a और b है वो क्या है, डिफर है, अलग अलग है। जब अलग अलग होते हैं a और b और x वाली वैल्यू सेम होती है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो x की जगह कितना दिया है 100, तो x की जगह आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस a की जगह कितना गिवन है हमें 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7, ब्रैकेट क्लोज, x की जगह यहाँ 100 बताया गया है, तो x की जगह 100 लिख दिया, प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 7, तो 3 into 7, a और b के बीच में मल्टीपल होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कितना आएगा 10,000। बच्चे मल्टीपल करने बैठ जाते हैं, आज शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मल्टीप्लाई 100 को 2 टाइम्स ऐसे करके करेंगे, 100 into 100, पता नहीं कितना टाइम लगा देंगे इसको करने। इससे अच्छा तो ये है, यहाँ पर 100 में कितने जीरो है 2, पावर भी कितनी है 2, तो 2 2 दा 4, यानी 1 के आगे कितने जीरो आएंगे 4, ये हो गए मल्टीपल शॉर्ट में। प्लस 3 प्लस 7 कितना होता है 10 की मल्टीपल 100 से करो कितना हो जाएगा 1000, प्लस 3 7 का 21, एडिशन कर लो 10,000 और 1000 11,000 प्लस 21, देखिए आंसर। ये हमारा आंसर है विदाउट मल्टीप्लाई किए, एक फॉर्मूले का यूज करके, एक आइडेंटिटी का यूज करके हमने 11,021 इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई निकाल दिया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, हमारे पास सेकंड पार्ट भी है इसका 95 into 96। इसका सेकंड पार्ट है 95 into 96, 95 मल्टीप्लाई 96। 95 को कैसे लिखेंगे बता सकते हैं? 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5, और इसे कैसे लिखेंगे 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 5 माइनस करेंगे वही 95 वापस आ जाएगा, 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 वही वापस आ जाएगा। इसलिए हमने इसे ब्रेक करके इस टाइप से ब्रेक किया है, जैसे वहां ब्रेक किया था, आपको 10, 100 या 1000 की फॉर्म में ही इसे ब्रेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वही फॉर्मूला आइडेंटिटीज यूज हो रही है, ये जो यहाँ लिखी हुई है यही आइडेंटिटीज यूज होनी है। क्या यहाँ पर a और b क्या है डिफरेंस है, और यहाँ पर यहाँ पर जो x है वो क्या है सेम है, सेम होने की वजह से यही आइडेंटिटीज यूज होगी। तो x की जगह आ गया 100 स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे फॉर्मूले में, a की जगह -5, b की जगह -4 है, ब्रैकेट क्लोज, x की जगह 100 बताया गया है 100 लिखा,
प्लस ए की वैल्यू -5 ब्रैकेट में क्योंकि माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है -4 ब्रैकेट में क्योंकि माइनस में है। सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर अभी सॉल्व किया था मैंने, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 10,000 आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4 कितना होता है माइनस का 9, माइनस के 9 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 900 प्लस माइनस माइनस का 900 और माइनस माइनस प्लस 5 4 दा 20। इन्हें प्लस मत कर देना, ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हमेशा आपको मल्टीपल ही यूज करना है, मल्टीप्लाई का साइन। ओके, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 1000 प्लस 20, 10,000 प्लस 20, 10,020 माइनस 900, 900 माइनस कर दो कितना बचेगा 9,980 बचेगा। सही माइनस किया, ये हमारा आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो ही पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट थे इसमें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोशिएट आइडेंटिटीज। एप्रोशिएट का मतलब है जो इसके अंदर सटीबल्स, सटीबल्स और एप्रोशिएट एक ही समझ सकते हैं, या जो मीनिंग आया था, यानी जो इसमें फिट हो सके सही तरीके से वो आइडेंटिटीज यूज करके इसे फैक्टराइज कीजिए। सर फैक्टराइज तो हर जगह लिखा हुआ होगा, फैक्टराइज कीजिए, पहचानेंगे कैसे? आपके क्वेश्चन में लिखकर आएगा कि फैक्टराइज आइडेंटिटीज का यूज कीजिए, सुटेबल प्रॉपर्टी यूज कीजिए, तब आप मिडिल स्प्लिटिंग से नहीं करेंगे सॉल्व, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चूज करना है और फिर सॉल्व करना है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इजी है एकदम। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल। ठीक, इस पॉलिनोमियल की क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आइडेंटिटीज एप्रोशिएट बोली है, आइडेंटिटीज यूज करनी है। इस आइडेंटिटीज को यूज करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कोई स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मूले से बहुत होंगे। यहाँ पर डबल स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर एक पावर के ऊपर यहाँ पर 1 पावर है, तो इसका मतलब स्क्वायर और सिंगल पावर वाला कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इसे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो फॉर्मूला हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b², ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सिंगल टर्म दिखाई दे रही है, यानी ये फॉर्मूला इससे मैच हो पा रहा है। लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला इससे मैच हो रहा है नहीं, बट हाँ पता चल रहा है कि कुछ सॉल्व दिख रहा है कि ये इससे मैच हो पा रहा है। स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है प्लस 2ab, तो किसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तब इसकी एक्सपेंड फॉर्म ये होती है। तो यहाँ पर हमारे पास a को हमें 9 को हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 into 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने इस 9 को लिखा है 3x का होल स्क्वायर। यहाँ तो पहले से ही स्क्वायर था, इसलिए दोनों का एक ही कॉमन स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ये 3 के लिए भी स्क्वायर हो गया और x के लिए भी हो गया। प्लस फॉर्मूले में 2 है, 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई a की जगह पर कितना आएगा 3x आएगा, मल्टीप्लाई b की जगह क्या आएगा सर? b तो पता नहीं चल रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, इस पे छोड़। प्लस b की जगह हमने y² लिखा है, तो y² हमारा ऐसे आ गया। तो फॉर्मूले में क्या लिखा? a² प्लस a² प्लस b² हमने इस साइड लिख लिया है, प्लस 2 a की जगह 3x लिख लिया देख करके और b की जगह पर हमारा क्या था y। तो हम अगर इस फॉर्मूले को इससे मैच करें तो इससे मैच हो रहा है। देखिए 3x का स्क्वायर 9x², 2 3 6, x into y xy प्लस y², यानी क्वेश्चन को हमने ब्रेक करके लिख लिया। क्वेश्चन के ऊपर फर्क कुछ नहीं पड़ा। क्यों ब्रेक करके लिख लिया? क्योंकि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था इसे, इसलिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरी की पूरी फॉर्म इस फॉर्मूले से मैच हो रही है, इस आइडेंटिटी से मैच हो रही है। ये एक्सपेंड फॉर्म दे रखी है, हमें क्या करना है? क्लोज करना है। तो a की जगह पर कितना चल रहा है 3x प्लस
फॉर्मूले में प्लस है, प्लस लगाया, b की जगह पर क्या है y, देख लो चेक करो, b की जगह पर y, d की जगह पर y और a की जगह पर कितना है 3x, a की वैल्यू 3x, तो इसलिए हमने फॉर्मूले में लगाया स्क्वायर, क्वेश्चन में क्योंकि स्क्वायर था हमारे पास, यही हमारा आंसर है। ये हमारी सुटेबल प्रॉपर्टीज यहाँ यूज हुई। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी लेके देते हैं, उसमें माइनस की आइडेंटिटी यूज हो रही है। हमारे पास क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसमें भी एक सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें, और यूज करने के बाद बताना है इसके फैक्टर्स। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले को मैं शो करता हूँ, आइडेंटिटीज को, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला, किसकी इक्वल होती है आइडेंटिटी, a माइनस b का होल स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ 2 के पास माइनस है तो फॉर्मूले में आइडेंटिटी में माइनस आएगा, अगर 2 के पास प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। यहाँ दोनों कंडीशन में प्लस ही रहेगा, अगर फॉर्मूला प्लस का है तो तब भी प्लस बी स्क्वायर, माइनस का है तब भी प्लस का बी स्क्वायर। अगर फॉर्मूले में माइनस है तो 2 के पास माइनस, अगर प्लस है फॉर्मूले में तो 2 के पास प्लस का साइन दिखाई देगा आपको। तो हमारे पास इधर देख लेते हैं, हमारे पास इस 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम इस 4 को बना लेते हैं 2y का स्क्वायर। कैसे बना लिया भाई, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 टू द 4 माइनस, फॉर्मूले में चेक कीजिए माइनस, फॉर्मूले में 2 है तो 2 पिक कीजिए, मल्टीप्लाई, a की जगह पर हमारे पास 2y है तो a की जगह लिख दीजिए 2y, मल्टीप्लाई, b की जगह पर हमारे पास क्या है, b की जगह हमारे पास 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर प्लस है, प्लस लगाइए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस b हमारे पास कितना है 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये फॉर्म इससे मैच हो गई ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस फर्क इतना है कि यहाँ a की जगह 2y काम कर रहा है और b की जगह पर 1, किसके इक्वल था, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना था 2y माइनस b की जगह पर कितना शो किया गया 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टर्स हो गया। हम इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, हो सकता है बुक में इसको स्क्वायर लगा है तो इसे 2 टाइम्स लिख दिया हो, कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, आप चाहो तो इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में एक अलग ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सपेंड। क्या है क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, सब जगह ये लिख डाला यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज लगाओ और सॉल्व करो। तो एक्सपेंड का मतलब होता है खींच करके, बढ़ा करके, लंबा करके उसे लिखना, एक्सपेंड कर देना, फैलाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इसे एक्सपेंड करके आइडेंटिटीज का यूज करके एक्सपेंड करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसे एक्सपेंड करना है। तो वो एक्सपेंड है इतना और एक्सपेंड करोगे, चलिए करते हैं एक्सपेंड। यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज होगा, आइडेंटिटीज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ये a का वर्क कर रहा है, ये b का वर्क कर रहा है, ये c का वर्क कर रहा है। तो इसके लिए इसके इक्वल में फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 प्लस c स्क्वायर, c भी है इसमें, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना लंबा चौड़ा ही है। तो हमारे पास क्या करना है, देखकर लगाते रहो, बस कुछ नहीं करना। a की जगह x आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस b की जगह 2y है, 2y स्क्वायर प्लस c की जगह 4z है, 4z स्क्वायर प्लस 2, इनके बीच में मल्टीप्लाई होगी इसलिए मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। a की जगह पर कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई b की जगह कितना है 4z। कंफ्यूज मत होना, ये a है, ये b है, ये c है हमारा।
देखकर लगाते रहिए, जहां a आए वहां x लगा दो, जहां b आए वहां 2y लगा दो, जहां c दिखाई दे वहां 4z लगा दो। प्लस आगे बढ़ते हैं, प्लस फॉर्मूले में 2 है, 2 ऐसे नोट करेंगे, मल्टीप्लाई b की जगह कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, मल्टीप्लाई c की जगह हमारे पास 4z दे रखा है, 4z लिख लिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई c की जगह हमारे पास 4z है, 4z लिख लेंगे, मल्टीप्लाई a की जगह हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है x, तो a की जगह लगा दिया हमने x। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, y के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये दोनों के लिए स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो गया 4 4 दा 16, z स्क्वायर, नंबर की मल्टीपल करना जरा, 2 4 दा 8 xz as it is, प्लस 2 2 दा 4 4 4 दा 16 yz, प्लस 2 8 2 4 दा 8 और z। इससे ज्यादा तो ये सॉल्व हो नहीं सकता। क्या ये इसमें ऐड हो जाएगा? नहीं, फॉर्म ही अलग लगेगी, इसलिए हमारा आंसर यही हो गया कंप्लीट। ये हमारी एक्सपेंड हो गई फॉर्म, कितनी छोटी थी, ये हो गई एक्सपेंड। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड और फोर्थ ट्राई करने की कोशिश करना, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स है वहां यूज कीजिए, उसका यूज कीजिए कमेंट बॉक्स में। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज तो यही यूज होनी है, क्यों, ये a का काम करेगा, ये b का करेगा, ये c का करेगा। सर माइनस तो आ गया, माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी दे रखी है, लगाइए, आंसर निकालिए। लगाते हैं, इक्वल टू a की जगह पर 2x है, b की जगह y बताया है और c की जगह पर हमें z बताया है, बस देखकर लगाते रहिए, करना है। a की जगह लगाओ 2x स्क्वायर है आइडेंटिटी में, इसलिए स्क्वायर लगाएंगे, प्लस है प्लस लगाइए, b की वैल्यू y है, माइनस का y है ना, माइनस का y यूज कर लीजिए, माइनस y स्क्वायर, प्लस c की जगह हमारे पास z है, z स्क्वायर,